ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे कि एफबीआर का जो एसआरओ 709 ऑफ 1 ऑफ 2025 है, उसके अंडर डिजिटल इनवॉइसिंग का जो कॉन्सेप्ट आया है और मैंडेटरी हो गया है, तो हम किस तरह ओडू के अंदर काउंट फॉर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक ओडू का बेसिक इंटरफेस है आपके सामने। ये ट्रेडिंग सेटअप के लिए है। इसके अंदर फर्दर मॉड्यूल्स अगर आप फुल फ्लेज सर्विस लेना चाहते हैं तो मिल जाएंगे। अभी मैं सिर्फ डिजिटल वॉइस को फोकस करते हुए ये वीडियो और ट्यूटोरियल प्रेजेंट कर रहा हूँ। 2 तरीके हैं, अगर आप इन्वेंटरी साथ मैनेज करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर सेल्स के थ्रू चलेंगे, और अगर आप सिर्फ इनवॉइसिंग मैनेजमेंट करना चाहते हैं, सिर्फ इनवॉइस आप सबमिट करना चाहते हैं, तो हम अकाउंटिंग के मॉड्यूल से चलते हैं, जो कि मैं आपको सेकंड स्टेप में बताऊँगा। दोनों चीज़ें सेम है, सिर्फ एक फ्लो का फ़र्क है। नॉर्मल फ्लो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप सेल्स मॉड्यूल में गए, इसके बाद आपने सेशन में आ जाना है। आ रही है यहाँ पे आप अपना कस्टमर डालेंगे। मैं एक ये कस्टमर डाल रहा हूँ। उसके बाद आप अभी मैंने एक प्रोडक्ट डालेंगे। क्या जी, ये मैंने टेस्ट प्रोडक्ट डाली। इसकी प्राइस आपने जो भी फिक्स की होगी वो आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी मैं ये प्राइस दे रहा हूँ। ऑटोमेटिकली 18% उसने टैक्स चार्ज किया जो आपने यहाँ पे किया हुआ था। अगर सर्विस इस्लामाबाद कैपिटल में दे रहे हैं तो 16% आ जाता है। ज़ीरो रेट में ज़ीरो रेट आ जाएगा। एग्जम्प्ट और रिड्यूस रेट सिमिलर केस। अच्छा जी, उसके बाद आप कंफर्म करेंगे तो ये सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। सेल्स ऑर्डर के बाद ये आप देखेंगे डिलीवरी के बटन पे जाके आप इसको अगर डिलीवर करना चाहते हैं तो वो सेपरेट, अभी मैं आपको इस चैलेंज इसी में कवर करवा देता हूँ। डिलीवरी पे आप जाते हैं तो डिलीवरी के ऊपर आपका वेयर हाउस में वो ले जाता है। अब इसकी हमने क्वांटिटी डाली नहीं हुई तो मैं इसको 1 करके वैलिडेट कर देता हूँ। तो आप वैलिडेट करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके स्टॉक ये सिस्टम में से आउट हो गया है। अच्छा जी। ये क्योंकि सिस्टम से स्टॉक आउट हो गया है, अब हम वापस सेल्स ऑर्डर पे चले जाते हैं। यहाँ से अब हम इनवॉइस क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हैं क्वांटिटी 1 है, डिलीवर 1 हो गया, इनवॉइसिंग अभी उसकी नहीं हुई, तो अब हम एक इनवॉइस क्रिएट करते हैं। ये हमारी ड्राफ्ट इनवॉइस जो है वो क्रिएट हो जाती है। पूछता है रेगुलर इनवॉइस है, डाउन पेमेंट अगर कोई परसेंटेज में आई है या फिक्स अमाउंट आई है तो हमें बताएँ। नहीं, हमारे पास कोई डाउन पेमेंट नहीं है, हम क्रिएट ड्राफ्ट इनवॉइस करते हैं। देन आपके पास एक सिनेरियो, एक स्क्रीन सिमिलर ओपन हो जाती है, जिसके अंदर आपने थोड़ा-सा एक एडिशनल डाटा देना है कि इनवॉइस डेट क्या थी आपकी। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की ही मेरी इनवॉइस डेट है शी 1st ऑफ जुलाई। देन आपने आ जाना है एफबीआर पाकिस्तान के वाले टैब के ऊपर आप प्रेस करेंगे। देन थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप देंगे कि इस डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या विथहोल्डिंग है या सेल इनवॉइस है। ये मेरी सेल इनवॉइस है। इसमें आपने बताना है कि सेल कौन-सी है जी, स्टैंडर्ड है मेरी सेल, स्टैंडर्ड रेटेड गुड्स हैं, और यहाँ पे भी आपने स्टैंडर्ड रेटेड गुड्स दे देनी है। उसके बाद आपने प्रोविंस देना है, पंजाब ही है मेरा। ये सारी आपने इन्फॉर्मेशन दी सिंपल। देन आपने इसको कंफर्म करना है। जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे, वो आपसे पूछेगा कि इसको आपने एफबीआई को रिपोर्ट करना है। जी, मैंने इसको एफबीआई को रिपोर्ट करना है। तो आप इसी डाटा जो आपने फिल किया है विदिन 2-3 क्लिक्स और इवन 5 क्लिक्स यू कैन से, तो ये सारा डाटा आपका एफबीआई को रियल टाइम में रिपोर्ट हो जाएगा, और ये आप देख सकते हैं कि आपका ये इनवॉइस नंबर जनरेट हो गया है। ये इस टाइम को, डेट को, इस टाइम पे ये इनवॉइस नंबर है, और इसका फर्दर क्यूआर कोड वगैरह आप उसी पोर्टल पे देख सकते हैं साइट पे। ये इनवॉइस नंबर है हमारे पास, और ये इसका रियल टाइम में क्यूआर कोड आ गया। ये आपका सीधा एनएचएससी में सारी डिटेल्स जो हैं ये सबमिट हो गई। आगे इसका प्रिंट लेने का तरीका, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रिंट का बटन दबाएँ, इनवॉइस प्रिंट आ जाएगा। इनवॉइस प्रिंट पे क्लिक करें आप, और देन जो है हमारे पास ये इनवॉइस डाउनलोड हो गई। इनवॉइस जैसे ही डाउनलोड होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी कंपनी का लोगो आ जाएगा, कंपनी का नाम आ जाएगा, यहाँ पे आपके बायर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जो मेन चीज़ इसमें फ़ोकस करने वाली है वो ये है कि आपका एफबीआर का इनवॉइस का नंबर मेंशन है, उसका रियल टाइम में क्यूआर कोड मेंशन है, और बाकी नॉर्मल इनवॉइस जिस तरह होती है सिस्टम की, वो है। तो ये मुकम्मल एक तरीका का शॉर्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको इसका समझा दिया। इसमें फर्दर अगर मैं आपको, जो मैंने आपसे में बात की कि अगर आप खाली नॉइस मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो सिंपल आप अकाउंटिंग में जाएँगे। अकाउंटिंग में जाने के बाद आप यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से सिंपली इनवॉइस का सेलेक्ट करके वही ऑप्शंस ओपन हो जाएँगे। यहाँ से काफ़ी सारी इनवॉइसेज़ हमने ली हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इनवॉइसेज़ अगर सबमिट नहीं हुई तो टॉगल से बटन में आप लें कि ये ऑफ हो जाए। तो जो इनवॉइस सबमिट नहीं, उसके बाद ये मैं न्यू पे प्रेस करता हूँ। कस्टमर पे जाके, इनवॉइस पे जाके न्यू किया, यहाँ पे आप कस्टमर नेम देंगे, प्रोडक्ट देंगे, एंड देन सिंपली यू जस्ट हैव टू पुट दैट इन्फॉर्मेशन। आप यानी 2 स्टेप पास ऑन कर जाएँगे, डिलीवरी और कोटेशन।
टेस्ट प्रोडक्ट दी, सिंपली आप यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करेंगे जो अभी भी हमने पहले फिल की है, और सिंपली बाकी स्टेजेस वही। तो ये एक शॉर्ट सा ट्यूटोरियल था, आई होप कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह इसको हम मेंटेन करते हैं। इन नंबर थर्ड नंबर पे सॉरी मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वेंट्री को आपने किस तरह करना है कि हमें इसमें एचएस कोड्स देने पड़ते हैं। वो आपने प्रोडक्ट में जाना है, न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करनी है, जो जिस पे अभी में हम काम कर रहे थे टेस्ट प्रोडक्ट में अगर आप देखें ये आपने ये जो कोई प्रोडक्ट क्रिएट करनी है, आपने नाम देना है, उसको प्राइस करनी है, उसके सेट बताने हैं, देन आपने एफ इन्फॉर्मेशन में सिंपली आ जाना है, उसका एच कोड आपने देना है और एफ का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो देना है। और यहाँ पे अगर ज़ीरो रेटेड होगी तो ज़ीरो रेटेड का जो स्केड्यूल है फिफ्थ वो आपने मेंशन करना है, इसी तरह एक्स का सिक्स स्केड्यूल है और रिड्यूस रेट का एट स्केड्यूल है। उस एट स्केड्यूल के अंदर फिर आपको फर्दर जो टेबल्स होते हैं, टेबल की आपको यहाँ पे वन टाइम एंट्री मेंशन करनी होती है कि एंट्री नंबर 82 है 8 स्केड्यूल की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 8 मैं देता हूँ। 8 स्केड्यूल में टेबल 1 है, उसकी एंट्री नंबर 82, उसका रेलेवेंट एचएस कोड पोस्ट करेंगे, यहाँ से आप सेव करेंगे, ये वन टाइम आपका काम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप ये गूगल सॉरी की फाइल के अंदर बना के प्रोडक्ट्स को आप के अंदर पोर्ट भी कर सकते हैं। ये जो एफबीआई पाकिस्तान का है, इसके अंदर क्या होता है, इसकी मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आपके पास ये सारे जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है एज़ पर एफबीआई डॉक्यूमेंटेशन सारे हमने मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो सारे हमने मेजरमेंट के टाइप जो हमने वहाँ पे दी, सेल है, डेबिट नोट है, सेल टाइप आ गई, बायर टाइप, सिनेरियोज आ गए, एसआरओ या स्केड्यूल नंबर आ जाता है, डेबिट क्रेडिट नोट के रीज़न आ जाता है। ये जो थर्ड लास्ट चीज़ थी वो ये थी, कॉन्टेक्स्ट में आपने मेंशन करना होता है कि ये बंदा रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड। जैसे हम इन सब पे काम कर रहे थे, तो आपने 2 फ़ील्ड्स में 3 फ़ील्ड्स मैंडेटरी देनी होती है कि इसका सूबा कौन-सा था, इसका एनआईसी क्या है और ये बंदा रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। 2 मेन कैटेगरीज़ हैं, बाकी रिटेल कंज्यूमर पॉइंट ऑफ सेल के ज़ुमरे में आ जाता है। आप ये भी दे सकते हैं थर्ड स्केड्यूल के केस में, और रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड ये मेन 2 लिए आप बाकी मैंडेटरी फ़ील्ड्स नहीं है, लेकिन आप दे दें तो आपकी इनवॉइस के ऊपर मेंशन हो। दैट विल बी सफिशिएंट एंड दिस इज़ द होल ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।